ऐसा मोहा कि वो भूल गए कि उनको अमृत चाहिए। मोहिनी ने उस अमृत के कलश को ले लिया और देवताओं को पिलाने लगी। नहीं लगा, उसी अमृत में उन्होंने वारुणी का कलश रख लिया और साथ साथ बांट रहे थे। देवताओं को उन्होंने अमृत दिया और सिर्फ वारुणी ने। लेकिन स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, स्वरभानु नाम का एक राक्षस था जिसको ये छल समझ में आ गया। वो कूद के देवताओं के साथ, सूर्य और चंद्र ने उसको देख लिया और सूर्य और चंद्र ने जब देखा तो प्रभु को उधर दिखाया कि देखिए ये अमृत पीने वाला है, पर फिर भी अमृत उसके गले में चला गया। प्रभु ने उसकी गर्दन काटी। वही स्वरभानु नाम का राक्षस दो हिस्सों में बटा और राहु और केतु हो गया। राहु सिर और केतु धड़। राहु थोड़ा सा ज्योतिष का ज्ञान है, थोड़ा सा आपके साथ साझा कि राहु वो जो अंतहीन इच्छाएं देता है, केतु वो जो सारी इच्छाओं को समाप्त कर देता है। इस कथाक्रम को और विस्तार न दिया जाए ताकि रात हो गई, तो फिर भी मैं आप लोगों का बस थोड़ा सा समय दूंगा। मैं समझ रहा हूँ रात हो गई, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। वामन अवतार की कथा सुन लीजिए। वामन अवतार कब हुआ? जब राजा बलि कौन है जरा सा समझिए। ये प्रहलाद के पौत्र हैं। हम सब लोगों ने प्रहलाद की कथा सुनी थी, याद है सबको? ये प्रहलाद के पौत्र हैं। एक बार देवासुर संग्राम में राजा बलि को इंद्र ने मार दिया, पर बलि को उनके गुरु रघुनंदन शुक्राचार्य जी ने पुनर्जीवित कर दिया अपनी संजीवनी विद्या से। इस पर राजा बलि इतने प्रसन्न हुए अपने गुरुदेव से कि उन्होंने बाकी सब छोड़ के अपने गुरु और सारे भगवती ब्राह्मणों की शरण ले लिया और सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। यहाँ ब्राह्मण मतलब आप लोग जाकर समझिएगा। ब्राह्मण यानी तपस्वी, संत, ऋषि। जो भी तपस्वियों की, संतों की, ऋषियों की सेवा करेगा उसे पुण्य प्राप्त होगा, उसका जीवन में उत्थान होगा। एक सीधा सरल सा फॉर्मूला समझ लीजिए। इंद्र नहीं कर रहे थे, राजा बलि कर रहे थे, तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर उनके लिए विश्वजीत नाम का यज्ञ किया। विश्वजीत यज्ञ से जो अस्त्र शस्त्र आयुध निकले उन्होंने उसको राजा बलि को दिया। जब राजा बलि को उन्होंने दिया तो वो सारे अस्त्र शस्त्र लेकर, सारे दानवों को लेकर स्वर्ग पर चढ़ गया। इंद्र को समझ में आ गया कि इनके ऊपर ऋषियों का, संतों का, तपस्वियों का हाथ है, इनको नहीं हराया जा सकता। वो स्वर्ग छोड़कर छिप गए। माँ अदिति, माँ कोई भी हो, उसको अपने बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। माँ अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, प्रभु मेरे बच्चे बड़ी पीड़ा में हैं। कश्यप, उनका देखिए, आपके बच्चों को बचाने वाले तो सिर्फ एक नारायण है, आप स्वयं तपस्या कीजिए। अदिति ने तपस्या प्रारंभ की। उस तपस्या से नारायण बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु मेरे संतान देवता आज बड़े संकट में हैं। स्वर्ग पर बलि का, राजा बलि का अधिकार है, आप मेरे बच्चों पर कृपा कीजिए और उनको उनका अधिकार वापस दिला दीजिए। पहले ध्यान से देखिए जरा सा, बस एक क्षण आप लोगों का ध्यान इधर खींचना चाहूंगा कि पहले राजा बलि ने तप किया, अपने गुरु का, अपने ऋषियों का, उनकी सेवा की, प्रार्थना की, पूजा की, तो उनके तप से उसने स्वर्ग पा लिया। अब मां अदिति ने तपस्या की, तो मां के तपस्या से अब जो पुत्र है देवता वो वापस स्वर्ग पाएंगे। यानी महत्वपूर्ण बात क्या है इस कथा में
कि हम यदि तपस्या करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, हम उन्नति करेंगे, जीवन में सुख शांति पाएंगे। घर में अकेले बैठे रहने से, टीवी चलाने से नहीं पाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। इंस्टाग्राम के लिए नहीं बोलना पड़ेगा राधे राधे। कन्हैया लाल की। अदिति ने, माँ अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कहा कि मैं आपके गर्भ से उत्पन्न होगा, और वामन अवतार में प्रकट हुए। वामन अवतार छोटा सा अवतार। प्रभु सीधे राजा बलि के यज्ञशाला में पहुंचे, जहां पर राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। राजा बलि बहुत दानवीर थे, तो राजा बलि के सामने पहुंच के उन्होंने कहा कि राजा, तुम बड़े उत्तम कुल को उत्पन्न हुए, तुम्हारे बाबा महान भक्त थे, इनके पिता विरोचन भी बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े दानी थे, तुम्हारे गुरु भी बड़े उत्तम हैं, मुझे भिक्षा में दान दे। महाराज हर तरफ धन और संपत्ति रखी हुई, क्या चाहिए बताइए, जो चाहे वो ले लीजिए। क्या नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं, 2-4 राज्य ले दो। क्या नहीं, हमको सिर्फ 3 पद भूमि दे दो। कितनी? अरे सब लोग उधर बोल रहे, मालूम है कितनी पद? 3 पद, 3 पद भूमि दे। बलि ने कहा, कहां ऐसे मजाक कर रहे हैं? शुक्राचार्य समझ। शुक्राचार्य ने कहा, देखो राजा, ये स्वयं नारायण है जो आए हैं, और तुम्हारा अधिकार हक छीनने आए हैं। राजा बलि ने जो बात कही वो अद्भुत है, हृदय को छू लेने वाली। राजा बलि ने कहा, एक बात बताइए, जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जन्मा हूं तो मरूंगा ना। मेरे पर बाबा हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इतने बलि, उन जैसा बलि कोई नहीं है, वो मर गए। इतने सारे वरदान मांगे थे मेरे पर बाबा ने, नहीं बच पाए, नहीं मरने वाला। सारी दुनिया, सारे जगत को देने वाला, सारी दुनिया जिसके सामने कटोरा फैलाए खड़ी रहती है। आप सोचिए, किसी मंदिर में आप जाइए, देखिए, बड़े से बड़े पैसे वाले भी लाइन में लगे हुए दिखाई देंगे। कुछ तो चाहिए ना, मन की शांति चाहिए, संतान चाहिए, और धन चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन चाहिए, सबको चाहिए, इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं। सबको देने वाला, जिसके मंदिर में सब जाते हैं, अंबानी से लेकर अडानी तक सब जाते हैं, कुबेर जिसके दरवाजे में खड़े रहते हैं, आज वो मेरे सामने हाथ फैला रहे हैं। ये मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों की कृपा नहीं तो क्या है? ये मेरे बाबा, मेरे पिता क्या आशीर्वाद नहीं है तो क्या है? ये अवसर मैं छोड़ दूं किस लिए? इस 2 लोग के राज के लिए जो आज है और कल, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। गुरुदेव इस कथा के माध्यम से हमें बार बार प्रभु क्या सिखा रहे हैं कि कभी अगर आपके सामने कोई मांगने वाला आए तो सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनार्दन ही आए हुए, कहीं नारायण ही तो नहीं बढ़ रहे हैं आपके पास। सोचिएगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये छलिया, मैं इस छल को नहीं होने दूंगा, और वो जो कमंडलू होता है, इससे आचमन किया जाता है, जब निकाला जाता है, उसकी नली में जाकर बैठ गए सूक्ष्म रूप में। अब नारायण तो नारायण क्या नहीं पता है, उन्होंने वहां रखी हुई एक सलाई उठाई और उसमें शुक्राचार्य के बेचारे की आंख वो बाहर निकल आए।
शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया राजा बलि को कि तुम शीघ्र हो जाओ, अपने धर्म से च्युत नहीं होना, अपने धर्म से हटना नहीं। स्वधर्मे निधनश्रेय परधर्मो भयावह। ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता में प्रभु कह रहे हैं स्वधर्म निधन मृत्यु ठीक है, पर दूसरे के धर्म में सुख शांति भी भयावह है। एक और छोटी सी बात इसमें समझ में आने वाली है। अरे भाई हमारे कन्हैया आ गया, सब लोग जागते रहिएगा, बस अभी दरवाजे खुलने वाले हैं। एक और छोटी सी बात बस आपको कहते इस कथा को यही विराम नहीं आगे बढ़ाएंगे कथा को कि कभी भी किसी को सही काम से रोकना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जैसे महान तपस्वी, इतने ज्ञानी कि उन्हें संजीवनी विद्या प्राप्त हुई, ऐसे तपस्वी की एक आंख टूट गई, अपमानित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजा बलि को सत्कर्म से रोका। कुर्सी पर बैठे हम लोग की तरफ बढ़े जी। राजा बलि ने फिर भी अपना दान पूर्ण किया और आचमन किया। श्री हरि विष्णु वामन स्वरूप में विशाल हो गए। उन्होंने एक पग में यह लोग और दूसरे पग में वो लोग दोनों नाम लिया। अब तीसरा पद बचा। उन्होंने कहा कि बलि तूने अपना संकल्प तोड़ा, ऐसे संकल्प तोड़ने वाले को नरक मिलता है। क्या प्रभु रुकिए, अभी एक चीज बची है। क्या? सारे लोग आपने दे दिए चीज बात है, लेकिन एक चीज अभी भी बची है। क्या? मैं, ये मैं बचा है। हमारे अंदर सब कुछ जो है वो सब प्रभु का दिया हुआ, लेकिन सिर्फ एक चीज हमारी है, एक चीज ऐसी है जिसको हमने बनाया है, हमारा अहंकार। मैं ये करता हूं, मैं। राजा बलि ने कहा प्रभु इस सिर पर चढ़ रखिए, प्रभु इस सिर पर चढ़ रखिए, इस मैं को ले लीजिए, ये अभी भी बचा है, ये अभी भी बचा हुआ है। अपने मैं को प्रभु को समर्पित कीजिए। देखिए प्रभु क्या नहीं देते। आपको पता है प्रभु ने क्या दिया? राजा बलि को सुतल का राज्य दिया। राजा बलि के दरबार पे प्रभु स्वयं द्वारपाल होकर खड़े हो गए और वचन दिया कि तुम अगले जो बोले राधे। अरे कन्हैया को एक बार अपना जीवन अर्पित करके देखिए, वो जो कुछ भी आप सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा वो दे सकता है, क्योंकि उसको आपके बारे में आपसे भी ज्यादा मालूम है। हमें मालूम ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तब जब कथा आगे बढ़ती है और हम कहां पहुंचते हैं? मथुरा। मथुरा में राजा उग्रसेन का बेटा कंस हुआ, जो साक्षात कलयुग रूप था, पाप रूप था, अधर्म का स्वरूप था। उसने सबको परेशान कर रखा था, लेकिन बहुत बली था। उसकी एक बहन थी, बहुत प्यार करता था। क्या नाम था उसका? कौन बताएगा हमको क्या नाम था?